हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे विद राखी। तो मैं आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए कल नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी। तो मैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 लेके आ गई हूँ, जो कि क्लास 6 का एनसीईआरटी की बुक से है। तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि एनसीईआरटी का बुक्स से मैं जो आपको जो सीटेट है उसके लिए लेकर आई, क्योंकि सीटेट में जो सोशल स्टडी के बच्चे हैं उनको 60 मार्क्स के क्वेश्चन तो इन्हीं में से आते हैं, जो एनसीईआरटी 6, 7, 8 की बुक्स होती हैं एसएसटी की। तो मैं उन्हीं बुक्स में से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 लेके आई हूँ। चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने आपको समझा दिया और क्लिक करके दिखा भी दिया है। तो आप लोग मेरे लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हो अगर आपको देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है, प्रारंभिक नगर, जो कि क्लास 6 के हिस्ट्री की बुक का है। जो प्रारंभिक नगर है उसमें हम सबसे जो पहला टॉपिक है वो है हमारा, इन नगर की विशेषता क्या है। तो जो ये नगर थे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि आप लोग इन्हें अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना और इन्हें पढ़ भी लेना कि जो ये नगर है ये कुछ जो भाग है उनके ऊंचे बनाए गए थे, कुछ भाग नीचे बनाए गए थे। जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है, जो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, कि जो ऊंचाई वाले भाग थे, जो ऊंचाई पे बने हुए थे, उन्हें नगर दुर्ग कहा जाता है, और जो निचले हिस्सों पे बने हुए तो उन्हें निचला नगर कहा जाता है। और उनकी चार दीवारियां जो थी वो ईंटों से बनाई गई थी। कई आप इसमें पढ़ोगे आप, इसमें है कि कई जो इसमें ईंटें थे, जब कुछ इंजीनियर उस जगह पे काम कर रहे थे गुजरात में। आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो हड़प्पा संस्कृति है सबसे पुराना नगर है। अगर हमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सीटेट में कि जो हड़प्पा नगर सबसे पुराना नगर कौन सा है, तो हम हड़प्पा बोलेंगे। तो हड़प्पा नगर जो है सबसे पुराना नगर है, और ये गुजरात में है, सॉरी ये पाकिस्तान में है। तो जो हड़प्पा नगर है वो पाकिस्तान में, और ये सबसे पुराना नगर है। और जो ये नगर, जो हड़प्पा नगर थे, उनके जो कुछ इंजीनियर जब वहाँ पे काम कर रहे थे गुजरात में, तो उन्होंने देखा कि खंडर जैसी ये चीजें क्या है। जब उन्होंने देखा, जो बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने देखा तो वहाँ की जो ईंटें थी बहुत अच्छी ईंटें थी। जैसे आपने ये पढ़ भी सकते हो कि इसकी ईंटें इतनी अच्छी और पक्की थी कि हजारों साल बाद तक उनकी दीवारें खड़ी रही। तो उनकी ईंटों को तोड़ तोड़ के वो रेलवे लाइन में बिछा लिया। बहुत सालों बाद जब पुरातत्वविदों ने वहाँ खोजबीन की, तो उन्होंने पाया कि यहाँ सबसे पुराना नगर बसा हुआ था, जिसे उन्होंने हड़प्पा नाम दिया। तो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा नगर जो बसा हुआ पाकिस्तान में, वो सबसे पुराना नगर है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है, हमने ये पढ़ लिया कि नगरों की विशेषता क्या थी। नगरों की विशेषता यही थी कि वो अच्छी ईंटों से बनाए गए थे, उनके चारों ओर दीवारें बनाई गई थी, नाले बनाए गए थे। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि उचली भागों पे को नगर दुर्ग कहा जाता है, और निचली भागों को निचला नगर कहा जाता था। नेक्स्ट इज कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कि अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। जहाँ अग्निकुंड मिले हैं तो यज्ञ होते होंगे। तो हड़प्पा, मोहनजादड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में भंडार गृह मिले, यानी कि वहां पे लोग अन्नों का, यानी कि खाने, चावल गेहूं का जो वो सेव करके रखते होंगे। भंडार गृह यानी कि उन्हें अनाज को वहां पे सेव करके रखा जाता होगा, कि ये जो अनाज है ये हमारा नेक्स्ट टाइम यूज हो या बाद में यूज के लिए। जो नेक्स्ट ये है हमारा, ये है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, यानी कि जो मैंने अभी आपको बोला कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा के बारे में यहाँ बात हो रही है। और जो पुराने जो नगर थे, पुरातत्वविद जो पुराने नगर थे, उन नगरों के बारे में बात हो रही है। तो ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। यानी कि जो ये नगर है पुराने, वो इन इलाकों में मिले हैं। और वहां पे पुरातत्वविदों को अनोखी चीजें मिली हैं, जैसे मिट्टी से लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे, मुहरे, मन के तांबे के उपकरण, पत्थरों के लंबे बेल्ट, ये सब मिले हैं पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों के आसपास। जो हमारा नेक्स्ट है कि नगरीय जीवन कैसा था उनका। आप देख सकते हैं कि उनका नगरीय जीवन कैसा होगा। तो जो इसमें मोस्ट, आप इसे पढ़ भी सकते हो, आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि इन नगरों में लीपक भी होते थे। लीपक वो होते थे जो मोहरों पे छाप दिए जाते थे। मोहरों को
मोहरों पर लिखे होते थे और इन चीजों से लिखते थे, और वो जो मोहरों पे छापे जाते थे वो जानवरों के चित्र होते थे, वो चीज लिपक होती थी। यानी मोहरे कह सकते हो आप, लिपक को मोहरे कह सकते हो। और हड़प्पा के जो उसमें जो हड़प्पा के जो नगर थे उसमें दो मंजिलाएं घर बनी होती थी, दो मंजिला घर बनती थी। अगर क्वेश्चन आए कि घर कैसे होते तो दो मंजिला होती थी। नालियां मैनेज तरीके से बनी होती थी, रोड मैनेज तरीके से बने होते, तो सारी चीजें मैनेज तरीके से बनी होती थी कि पानी जहाँ पे बह जाए वहां ही बहता था। तो ये सारी चीजें मैनेज तरीके से बनी होती थी। सोने चांदी आभूषण जैसी कीमती चीजें भी थी, आप इसमें देख सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये लिपक जो थे वो मोहरे लिखे हुए मोहरे होते थे। नेक्स्ट है हमारा, हमने ये तो देख लिया कि नगरों का जीवन कैसा था। और नगर, अब इन नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, यानी कि जो नगर में रहते थे उनका भोजन कैसा था। तो जो हड़प्पा के लोग थे, मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो हड़प्पा के लोग थे वो गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और जो हड़प्पा के लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है पूरे इसमें कि जो हड़प्पा के लोग थे वो दाल, मटर, धान वगैरह उगाते थे और भैंस, बकरियां और गाय पालते थे। और जुताई करते थे, और जुताई में वो शायद हल का प्रयोग करते थे, बट पुरातत्वविदों को हल मिला नहीं है, लेकिन उनको उसके खिलौने मिले हैं जिससे उन्होंने पता लगाया कि ये जो है वो उनके खेलने के लिए होती थी, यानी कि वो यूज करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे, यानी कि वहां पे तांबा जो था इतना था कि वो आयात करते थे। आयात आज के राजस्थान से करते थे, पश्चिमी एशियाई ओम तांबा का आयात होता था। कांसा बनाने के लिए तांबा मिलाई जाने वाली जो टिन धातु है ईरान, अफगानिस्तान से आयात होते थे। और कर्नाटका से बहुमूल्य पत्थर, और गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता है। यानी कि बहुमूल्य पत्थर जो वो ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। ये अब मैंने आपको फोटो क्लिक करके दिखा दिया, आप इसे पढ़ भी सकते हो जो हड़प्पा के लोग थे वो किस तरीके से रहते थे। जो नेक्स्ट है कि जो हड़प्पा के लोग को कई चीज मिली थी, लेकिन हाँ जी, जो हड़प्पा के लोग, हड़प्पा की जगह थे वहां पे बहुत सारी चीजें मिली थी, लेकिन जो तांबा है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया इस वाले में कि जो तांबा है वो राजस्थान से आयात होता था, और जो टीन है वो ईरान और अफगानिस्तान से आयात होता था। कर्नाटका से बहुमूल्य पत्थर आयात होते थे। तो इसमें यही बताया गया है कि हमारे हड़प्पा लोगों के पास बहुत सारी चीजें मिली है, जो कि हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में, अभी के पाकिस्तान में। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जो थे उन्हें दूर दूर से मंगाने पड़ते थे। नेक्स्ट है हमारा फेयरनेस। फेयरनेस क्या होता है? फेयरनेस एक ऐसे पत्थर और संग जैसी आकृति की चीज है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, ये इंसान बनाते हैं, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। बालू और स्टफिट पत्थरों को चून को गोंद में मिलाकर उसे खुद हमने मतलब कि इंसानों ने खुद ही बनाई है। तो इस नाम को, इसको फेयरनेस नाम दिया गया है। फेयरनेस के मन के फेयरनेस से जो बनते चीजें, वो चूड़ियां बनती हैं, छोटे बर्तन बनते हैं, और बालें बनती हैं। जो भी चीज फेनेंस से बनती है, फेनेंस क्या है, शंख की आकृति की है, पत्थर की चीज है, लेकिन जो ये है कृत्रिम रूप से तैयार की, यानी कि इंसानों ने इसे तैयार किया है। नगरों में रहने वालों का भोजन मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी मैंने बता दिया आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया है। हाँ, नगर और नए शिल्प। जो नगर थे उसमें जो शिल्प थे, हड़प्पा के नगरों में बहुत सारी शिल्प चीजें पाई गई हैं। उनमें अधिक जो हड़प्पा के नगरों में जो चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे पत्थर, तांबे, कांसे जैसी धातुएं प्राप्त हुई हैं। ये मंगाते तो थे, लेकिन उस नगरों में जो पुरातत्वविद थे उन्हें वहां पे ये चीजें प्राप्त हुई हैं, और इससे उन्होंने, ये जो लोग थे वो हथियार बनाते थे, बर्तन बनाते थे, चांदी के गहने बनाते थे।
और यहाँ की सबसे आकर्षित चीज मन के बाटा पलक थी। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की चीज में मिली है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, नोट डाउन कर लेना। जो मेहरगढ़ में उसे कपास की चीज में मिली, कपास के कपड़े जैसी धातु मिली है, जैसे कपड़े जैसी चीज भी अवशेष मिले हैं, जिससे आप वो सोच सकते हो कि वो लोग शायद कपास के कपड़े भी पहनते थे। नेक्स्ट है हमारा सभ्यता का अंत। जो सभ्यता का अंत है इसमें इसका कुछ फिक्स नहीं बताया गया कि सभ्यता का अंत क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये सभ्यता का अंत कब हुआ। ये सभ्यता का अंत अचानक से हो गया, पता नहीं चला क्या कहते हैं लोग क्यों हुआ। ये भी बहुत सारे पुरातत्वविदों को अलग अलग चीजें बताई हैं उन्होंने। कुछ लोग बोलते थे वहाँ की वहाँ जिस जगह पे पानी खत्म होते गए थे हड़प्पा या ऐसे नगरों में, तो वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे चले गए। कुछ लोग बोलते थे उन शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, इसलिए एक जगह से चले गए, उजड़ गए। लेकिन ऐसी कुछ कंफर्म चीज नहीं मिली है कि सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हो गया। मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ बच्चों, जो एनसीईआरटी की 6 की बुक में दिया गया है वो ये है कि जो मिस्र है, मिस्र के शासन करने में राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजा था। जो सोना चांदी लाने के लिए मिस्र के लोग हैं, उन्होंने अपनी सेनाओं को दूर दूर भेजा था, और बड़े बड़े मकबरे बना, और वहां पे उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए थे। और उन मकबरों पे वहां के जो राजा रानियां थे, शासक थे, उन लोगों को उन मकबरों के अंदर ही दफना दिया जाता था, और मतलब कि उसके अंदर ही रखा जाता था, और उसे मम्मी बोलते थे। तो ये पिरामिड की तरफ से मिस्र में जो बनाए जाते थे मकबरे में, पिरामिड के टाइप यानी कि त्रिकोण होते थे, ऐसे पिरामिड के टाइप बने होते थे, उन्हीं में राजा महाराजाओं को, शासकों को रख दिया जाता था, और उसको फिर मम्मी कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो उसमें था। मैंने फोटो नहीं दिखाई है, लेकिन ये चीज था तो मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू। मेरा वीडियो ये फिनिश हो रहा है। प्लीज आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे काफी बच्चों को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।